जिस वक्त खबर आई थी उसी समय से लोग खुश थे और आज निजामाबाद पहुंचने पर प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित महामंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक का जोरदार स्वागत और अभिनंदन हुआ है। आप देख सकते हैं क्षेत्रीय राजस्व कर्मी पहुंचे हुए हैं और यहां डॉक्टर ब्रजेश पाठक का माल्यार्पण के साथ अभिनंदन हो रहा है। हम आपको बता दें कि हाल ही में प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री पद का चुनाव हुआ था, जिसमें निर्विरोध रूप से डॉक्टर ब्रजेश पाठक चुने गए। वर्तमान समय में वे महाराजगंज में तैनात हैं और अब आज आजमगढ़ के निजामाबाद पहुंचे हैं। यहीं पर इनका मूल निवास है और इनके पहुंचने की खबर से निजामाबाद के राजस्व कर्मी पहुंचे और यहां जोरदार अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि मैं अभिभूत हूं हमारे साथियों के प्रति और यहाँ की जनता के प्रति। ये भी कहा कि जो अभी विसंगतियां हैं उन्हें दूर कराना मेरा मुख्य मकसद है। इनमें एसीओ को गेस्टेड प्रतिष्ठा, कैडर रिव्यू, 4800 का ग्रेड पे, वेतन विसंगति का 1997 से फिक्सेशन आदि मुद्दे प्रमुख हैं। जी, मैं ब्रजेश पाठक, प्रांतीय महामंत्री चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश। ये आप अपने विभागीय कर्मचारियों के लिए क्या सोचे हैं? चकबंदी विभाग इस समय कुछ दुरूह परिस्थितियों से गुजर रहा है। चकबंदी विभाग में जो नियुक्ति का मूल पद है सहायक चकबंदी अधिकारी एसीओ, जिसे आज तक गजेटेड नहीं किया गया है। इस तरह से प्रदेश में दो तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं कि उसके समकक्ष पद नायब तहसीलदार को गजेट किया गया और वहीं पर उसके समकक्ष पद सहायक चकबंदी अधिकारी को आज तक गजेट नहीं किया गया। तो हम लोगों की सरकार से पहली मांग है कि सबसे पहले सहायक चकबंदी अधिकारी को नायब तहसीलदार की तरह गजेट किया जाए। हम लोगों की दूसरी मांग है जो हम लोगों की वेतन विसंगति 1997 में दूर की गई, उसका फिक्सेशन सही नहीं हुआ। उसका फिक्सेशन हम लोग चाहते हैं जिस दिनांक से विसंगति हुई थी वेतन में, उस दिनांक 6 सितंबर 1997 से की जाए, न कि 2010 से। तो हमारी दूसरी मांग है कि हम सभी की वेतन विसंगति दूर करते हुए उसे फिक्सेशन सही कराया जाए उसका। तीसरी मांग हम लोगों की है, हम लोगों का सहायक चकबंदी अधिकारी और नायब तहसीलदार का ग्रेड पे उसे 4800 किया जाए, क्योंकि हम लोगों के प्रमोशन का पद जो है वो सीधे तहसीलदार और चकबंदी अधिकारी का है जो 5400 का है। हम लोग के यहाँ 4200 के बाद 4600 और 4800 का ग्रेड पे अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन हमें वहाँ पर रख करके जो सुविधा हमें 14 साल में मिलती थी, छठे वेतन के द्वारा आयोग ने 10 साल में देने को कहा था, अब वो हमें और दूर कर दी गई है। लोग 26 साल को प्राप्त करेंगे। इस सारी विसंगति को दूर किया जाए और चकबंदी विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज नहीं है जिससे कर्मचारी अधिकारी अपने कार्य को कर सके। हम सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग को रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाएँ, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ। अन्यथा की दशा में सभी चकबंदी स्टाफ को जो बची हुई चकबंदी है उसे तहसील से पूरी कराई जाए। अब चकबंदी का अस्तित्व प्रदेश में एकदम कम हो गया है, इससे चकबंदी विभाग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा और तहसील के पास दक्ष और अनुभवी कर्मचारी और अधिकारी मिल जाएंगे और धीरे धीरे लोग रिटायर होते चले जाएंगे। विभाग पूर्वक एक होकर कार्य करेगा, जनता को दो जगह आना जाना नहीं पड़ेगा, एक बार चकबंदी एक बार तहसील। एक ही प्रकृति के दो तरह के विभाग को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इन बातों को आप अपने यूनियन के माध्यम से पटल पर रखेंगे? जी, इन बातों को हमने लिपिबद्ध करके अपने ज्ञापन को माननीय मुख्य सचिव जी को, माननीय प्रमुख सचिव राजस्व को, चकबंदी आयुक्त को क्रमशः दे दिया है। इस खास मौके पर लेखपाल संघ के बड़े नेता सुग्रीव तिवारी, डॉक्टर शाहनवाज खान, नगर पंचायत अध्यक्ष अलाउद्दीन समेत कई सम्भ्रांत लोग मौजूद रहे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। अनमोल है आपकी आंखें, इनका जतन कीजिए। आंख की हर बीमारी का इलाज आजमगढ़ आंख का अस्पताल, हाइडिल चौराहा से पूरब, मऊ रोड, सिदारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर RP सिंह को दिखाइए। यहाँ हाईटेक मशीनों से ग्लूकोमा व कैटरेक्ट का सफल ऑपरेशन, उसी दिन अस्पताल से छुट्टी। मोबाइल से नंबर लगाइए 9452712994।
तो अब न भैरहवा न चेन्नई, आंखों के लिए बस आजमगढ़ आंख का अस्पताल। कम खर्च में लेंस लगेगा, चश्मा भी हटेगा। तो अनमोल है आपकी आंखें, जतन कीजिए। पति को सिपाही के पद की नौकरी मिल गई थी, पत्नी को भी पुलिस महकमे में ही सिपाही का पद मिल गया। लिहाजा लगा था दोनों के जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि पूछो मत। लेकिन एक छोटी सी खता के बाद अब सिपाही पत्नी का मर्डर हो गया है, और मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिपाही पति सोनू कुमार है। मां भारती के अमर सपूतों को समर्पित आजमगढ़ में सांस्कृतिक संध्या, एक शाम अमर बलिदानियों के नाम। आगामी 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार शाम 5 बजे हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में। आयोजक संस्था रिलीफ इंडिया क्लब। आप भी आमंत्रित हैं अमर बलिदानियों के नाम इस शाम में। जहां यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है, मुरादाबाद थाना के कटघर क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे जो शव पाया गया, उसकी छानबीन में रामपुर पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि सिपाही पति सोनू कुमार ने अपने बहनोई ब्रिजपाल उर्फ बंटी के साथ मिलकर सिपाही पत्नी 35 वर्षीय रिंकी की हत्या कर दी थी। लक्ष्मी नगर स्थित मकान में हत्या करने के बाद कार से शव को मुरादाबाद कटघर ले जाकर रामगंगा नहर में फेंक दिया था। इतना ही नहीं, घटना को छुपाने के लिए गर्दन धड़ से अलग किया और कुछ दूरी पर फेंका था। 14 अक्टूबर को महिला सिपाही की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीमें लगी छानबीन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस विभाग के अफसरों ने बताया कि पति को शक था कि महिला का अवैध संबंध है कुछ लोगों से। इसी बात पर आए दिन झगड़ा होता था और आखिर में उसने अपने ही सिपाही पत्नी को जान से मार दिया। पुलिस महकमे में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा है और हर कोई शर्मसार है। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। यूपी की रिपोर्ट, PRA न्यूज। मां भारती के अमर सपूतों को समर्पित आजमगढ़ में सांस्कृतिक संध्या, एक शाम अमर बलिदानियों के नाम। आगामी 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार शाम 5 बजे हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में। आयोजक संस्था रिलीफ इंडिया क्लब। आप भी आमंत्रित हैं अमर बलिदानियों के नाम इस शाम में। निवेदक प्रभुनाथ सिंह पप्पू, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद आजमगढ़। आशीष गोयल, जिला उपाध्यक्ष। राघवेंद्र मिश्रा, जिला विशेष संपर्क प्रमुख। चंदन सिंह, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग आजमगढ़। गौरव सिंह रघुवंशी, प्रांत संयोजक विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग। कुछ याद उन्हें भी कर लें जो लौट के घर ना आए। आप भी आमंत्रित हैं, जरूर पहुंचिए 27 अक्टूबर दिन रविवार शाम 5 बजे हरियौत कला केंद्र। कई बार किसान फर्जी कंपनियों और दबंग कंपनियों द्वारा धोखा खाते हैं, लेकिन अगर सही जगह आप शिकायत करते हैं तो उनका इलाज भी होता है। पूर्वांचल के आजमगढ़ से खबर है, जहां जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने 5 साल पहले एक मामले का फैसला देते हुए प्लांटेशन कंपनी को ब्याज के साथ 2,25,900 रुपए वापस करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, किसान को हुई मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 50,000 व वाद के खर्च के रूप में 10,000 रुपया अलग से देने को कहा है। यह फैसला हुआ है आजमगढ़ में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की अदालत में, और लोग खुश हैं कि चलो हमारी बात तो सुनी जा रही है। दरअसल इस मामले में 2019 को सुनील सिंह चंदेल, जो आजमगढ़ के रुदरी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने ही एक वाद दाखिल किया था। शोषण के शिकार हुए थे वे जयशक्ति बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो कृष्णा नगर कानपुर की ये कंपनी है और आजमगढ़ में उसकी हीरापट्टी में शाखा है। संस्था के कुछ अधिकारी उनके गांव में पहुंचे थे और कहा कि हम यूकेलिप्टस और सागौन का पेड़ लगवाएंगे, आप 2,25,000 रुपया जमा कर दीजिए। उन्होंने पैसा जमा भी किया, लेकिन वे लोग पेड़ लगाए ही नहीं।
अब मुकदमे के बाद फैसला हुआ है तो आरोपी कंपनी को पैसा वापस करना ही पड़ेगा। तो अगर आप भी कहीं परेशान हैं ऐसे मामलों में जहां आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो जरूर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में पहुंचिए। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। अनमोल ट्रक ड्राइवर नशे में था या फिर उसे नींद आ रही थी यह तो पुलिस की छानबीन में पता चलेगा, लेकिन आजमगढ़ के ठेकमा बाजार में तेज रफ्तार ट्रक चालक ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी और उसके बाद ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस घटना में गनीमत रही कि कोई मौत नहीं हुई, लेकिन भय का माहौल हो गया क्योंकि तेज रफ्तार ट्रक अचानक एक के बाद एक कार में फिर सिविल लाइन डिपो की बस में टक्कर मार रहा था। आप देख सकते हैं बस की हालत क्या है और उधर कार की दशा कहां तक पहुंच गई है। बरदा थाना क्षेत्र के ठेकमा बाजार में यह दुर्घटना हुई है। बाद में पुलिस पहुंचे और कार्रवाई में जुट गई है। एक घर में भी ट्रक चालक ने टक्कर मारी है, लिहाजा घर के मालिक कैलाश गुप्ता ने ठेकमा चौकी पर तहरीर भी दे दी है। पुलिस विभाग की तरफ से ठेकमा चौकी प्रभारी सौरभ त्रिपाठी पहुंचे और ट्रैफिक इंस्पेक्टर हरकेश सिंह। कार्रवाई हो रही है। लोग चाहते हैं कि ट्रक चालक पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले भी लिया है। आपका नाम क्या है? कैलाश गुप्ता। हाँ, तो कैसे ये घटना कब हुई? 11:30 बजे रात के। 11:30 बजे रात को हुई है? क्या उसमें आपका कुछ नुकसान हुआ है? अरे मकान मेरा पूरा टूट गया, छत एकदम जर्जर आ गया है। कैसे घटना हुई है? आपको इसकी जानकारी है? कुछ अनुभव से कुछ जानकारी है कि कोई ट्रक वाला बगल से बस वाले को धक्का मारा, बस पीछे की उछल के आई और मकान में मार दिया। और फिर ट्रक वाले के पीछे कोई 10 चक्का गाड़ी वाला धक्का खा के उधर निकल गया, भगा गया। फिर ट्रक वाला उधर से होकर आगे निकल गया, सुने है कि नहर पर खड़ा करके भाग गया। कोई हादसा नहीं हुआ? कोई पब्लिक? दो लोगों को हुआ था, एम्बुलेंस वाले ले गए और ये हमारा नुकसान बहुत हो गया, ट्रक को टूट गया है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। IGRS पोर्टल पर शिकायत होती है तो बड़े अफसरों को लगता है कि निस्तारण हो गया होगा, लेकिन जब राजधानी लखनऊ में समीक्षा हुई तो आजमगढ़ जनपद फिसड्डी साबित हुआ। यही वजह रही कि अब आजमगढ़ के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने अपने अलग अंदाज में सभी विभागों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। आज IGRS पोर्टल के संबंध में ही कलेक्ट्रेट सभागार में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें संबंधित विभागों के अफसरों को बुलाया गया था। सबसे ज्यादा हालत खराब है बिजली विभाग के अफसरों की, जहां अधिशासी अभियंता विद्युत के स्तर पर 47 शिकायत अभी लंबित है और तो और अनाप शनाप रिपोर्ट भी लगा दी गई है। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के MD को पत्र लिखने का आदेश दिया और कहा कि भ्रष्ट और लापरवाह अफसर अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस बैठक में और तो और जिला पंचायत राज अधिकारी गैर हाजिर रहे, इसलिए उनके एक दिन का वेतन भी काटने का निर्देश DM साहब ने दे दिया है। तहसीलों की समीक्षा शुरू हुई तो पता चला कि तहसील स्तर पर भी IGRS पोर्टल के कई मामले लंबित हैं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर हफ्ते समीक्षा बैठक करके आवेदनों का निस्तारण कराइए। इसी बैठक में धारा 24 के लंबित प्रकरणों की समीक्षा हुई और DM साहब ने आदेश दिया है कि सभी DM 90 दिन के अंदर हर हाल में धारा 24 के वाद का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। इसके लिए कानूनगो और लेखपालों की टीम बनाकर पैमाइश हर हाल में पूरी करा ली जाए। अब देखना है कि DM साहब के इस आदेश निर्देश का कितना असर पड़ता है, क्योंकि मामला बहुत टाइट हो रहा है ऊपर से। अपडेट होने तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कब देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के कई गांवों में ईसाई मिशनरियों के एजेंट बन गए और बाकायदे धर्म परिवर्तन का काम शुरू हो गया। यह कानो कान खबर नहीं हो पाई। अब कुछ संगठनों के माध्यम से तो कुछ LIO रिपोर्ट के जरिए पता लग रहा है, तो पुलिस ऐसे जगह पहुंच रही है और ईसाई मिशनरियों के काम का भंडाफोड़ कर रही है। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में कंदरापुर थाना क्षेत्र के मिरिया रिडहा गांव में पुलिस पहुंची तो यहां भोली भाली जनता को गुमराह कर धर्म परिवर्तन का काम कराया जा रहा था। यहां तक कि हिंदू देवी देवताओं का फोटो फाड़कर अपने घरों से फेंकने के लिए मजबूर किया जा रहा था और ईसाई धर्म पादरी जो ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके तहत ईसाई धर्म अपनाने की बात कही जा रही थी।
इस बारे में पुलिस का एक्शन हुआ है। आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मीडिया को भी विधिवत जानकारी दी है। आज सुबह पुलिस को यह सूचना मिली कि ग्राम मिरिया रेहड़ा जो थाना कंधरापुर में पड़ता है, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर एसएचओ कंधरापुर को मौके पर भेजा गया। मौके पर एसएचओ द्वारा जांच की गई व इस सूचना की पुष्टि हुई। वहां से राजाराम नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है व राजाराम से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। शीघ्र ही पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कई और क्षेत्रों में ऐसे काम चल रहे हैं। ईसाई मिशनरियों के काम को बेनकाब करने के लिए पुलिस आगे भी काम करेगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मां भारती के अमर सपूतों को समर्पित आजमगढ़ में सांस्कृतिक संध्या, एक शाम अमर बलिदानियों के नाम। आगामी 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार शाम 5 बजे हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में। आयोजक संस्था रिलीफ इंडिया क्लब। आप भी आमंत्रित हैं अमर बलिदानियों के नाम इस शाम में। निवेदक प्रभुनाथ सिंह पप्पू, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद आजमगढ़। आशीष गोयल, जिला उपाध्यक्ष। राघवेंद्र मिश्रा, जिला विशेष संपर्क प्रमुख। चंदन सिंह, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग आजमगढ़। गौरव सिंह रघुवंशी, प्रांत संयोजक विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग। कुछ याद उन्हें भी कर लें जो लौट के घर ना आए। आप भी आमंत्रित हैं, जरूर पहुंचिए। 27 अक्टूबर दिन रविवार शाम 5 बजे हरियौत कला केंद्र।